ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भगवते कृष्णाय नमो। ओम कलिंगेशाय नमो। ओम कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र चंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सच्चिया जोता वाली माता की सदा जय। गोविंद रे गोपाल रे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय। आइए गुरु रूप साथ संगत जी, रात को 19वां अध्याय चल रहा है रात से। आइए एक बार उसे शुरू करके उसको पूर्ण रूप दें, सभी मिलकर समझने की कोशिश करें बात को। माघ महात्म में सिर्फ एक बात पर बल दिया गया है कि माघ स्नान करने से किसी पवित्र स्थान जैसे प्रयागराज, हरिद्वार गंगा जी में, गंगा सागर या फिर किसी देवालय में या शिवालय में, शिव मंदिर या देव मंदिर में, कहीं भी पवित्र स्थान में माघ मास का स्नान किया जाए और वहां पर जाकर भगवान का सिमरन किया जाए तो कहते उसके सब पाप छूट जाते हैं, उसको परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ये बात जो चल रही थी कि 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपा कर कि उनके मन में तो उस ब्राह्मण की उसका मोह था फंसा हुआ, लेकिन घर आकर उन्होंने झूठ बोल दिया। वह रात्रि एक युग के समान बीती उसकी, उनकी याद में। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा से बालक बोल शंकर भगवान की गौरी पूजन के लिए वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अचोद सरोवर पर आ रहा था। ब्राह्मण स्नान करने के लिए उसके आने पर बोल शंकर भगवान की कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलनी प्रातः काल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गए। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसे घेर लिया। बोल शंकर भगवान की और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तुम भाग गया था, आज नहीं भाग सकता।
हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी हूं, विद्या का अभ्यास कर रहा हूं, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं है। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसी धर्म का पालन करे। अभी तो मैं विद्या पढ़ रहा हूं, पहले मेरा ध्यान विद्या में रहना चाहिए, मेरा ध्यान आपके मुंह में नहीं फंसना चाहिए, ऐसा उस ब्राह्मण बालक ने कहा। इस आश्रम में मैं विवाह का धर्म नहीं समझता, विवाह को अपना धर्म नहीं मानता। अपने व्रत का पालन करके और जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती जिससे मैं विद्या पा रहा हूं, गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूं, पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वे कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगो। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूं, यानी कि विद्या के अभ्यास को पूर्ण करके तभी मैं शादी करूंगा, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि हे मूर्ख हो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। वो उनको ज्ञान दे रही हैं अपने मतलब हित। कहता है अनोखी औषधि मिले, ऐसी औषधि जो जीवित कर दे, ब्रह्म बुद्धि मिल जाए, जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, रसायन, सिद्धि, अच्छे गुण की सुंदर नारियां मिल जाएं, या मंत्र मिल जाए, जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। जो कन्याएं स्वयं वर चाहती हैं वो किस्मत वाले पुरुष होते हैं जिनको चाहती हैं। कहा हम अनोखी सुंदर नारियां, कहा आप तपस्वी बालक, ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है, ऐसा उसने कहा। ये तो विधाता चाहते हैं, इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर, प्रेम विवाह कर हमारे साथ। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। जब कोई आदमी तपस्या कर रहा हो और उसको कोई आके कहे कि शादी कर लो, तो उस तपस्या में विघ्न पड़ जाता है। शादी तो चलो गृहस्थी जीवन का एक अंग है, लेकिन जब तक वो उसकी अभ्यास विद्या का पूर्ण नहीं बात होती तब तक शादी की बात कहां। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुशरा ने उनको भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, यानी कि जबरदस्ती उसके साथ करने लगी वो स्त्रियां। परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित ना होगा। जो तपस्या करता हो ना दिल से, सच्चे दिल से, उसको दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती। अगर बातें साथ साथ ये हैं तो भी तपस्या होती। बोल शंकर भगवान की। विघ्न है उस तपस्या में, कहने का भाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
कि मन में अगर विकार रहता है तो तब तक ईश्वर के दीदार नहीं होते। यहां पर शास्त्र ये नहीं कहता कि ईश्वर किसी से नफरत करता है। शास्त्र कहता है कि आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो मन में विकार नहीं होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अब ईश्वर है कहां? क्या बाहर है ईश्वर जो दर्शन देगा? ना, वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे? वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे? एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे। आपको अपने आप से ही मिलना है, कोई बाहर शक्ल वाला नहीं। अपने अंतर आत्मा को ही निकाल के, क्योंकि गहराई ये है बात की कि अपने आप को देखना है। हमारे अंदर वही ब्रह्म है, उसी को गुरु का रूप, शंकर जी का रूप, जिस इष्ट को चाह रहे हो उसका रूप रख के अपने सामने मन से विकार निकाल कर, ये विकार मन और बुद्धि इसी के साथ जुड़ी हुई है, उससे विकार निकल जाएगा तो इसका दीदार हो जाएगा, किसी भी रूप में दीदार हो जाएगा। ज्ञान की बात सिर्फ इतनी ही है, इससे बढ़कर कोई नहीं बात। इसको धारण करना बहुत जरूरी है। वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे? एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे। अपने आप से मिलना है, अंदर भी तू बाहर भी तू, ऐसा करना है। बोल शंकर भगवान की जय। चंद्रका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित और काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। जब ये अवस्था बन जाती है तो फिर ऐसी चीजें उसको तंग नहीं करती। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इसी तरह तुम डायन पिशाचनी बन जाओ। बोल शंकर भगवान। ऐसे श्राप देने पर उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। उन्होंने भी, उनकी अंतरात्मा ने भी उनको श्राप दे दिया कि हमारे को तुमने श्राप क्यों दिया? हम तो आपका प्रिय चाहने वाले थे, अच्छा चाहने वाले थे, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वह आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पोष शुक्ल चतुर्दशी उस अचोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। देखिए, पुण्य कभी मरता नहीं। जो आप पुण्य कर रहे हो, चाहे बीच में कोई अड़चन आ जाए, लेकिन पुण्य का फल आपको चाहे देर से मिले, मिल जाएगा। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा, ऋषि जी को, कब? मुनियों ने बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमश ऋषि पोष शुक्ला चतुर्दशी
पो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14वीं तिथि। पो महीने में सूर्य धनु राशि में होता है और शुक्ल पक्ष जो कि प्रकाश का दिवस होता है, और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि होती है। चतुर्दशी उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आए और वह लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके। पिशाच, क्योंकि जिसका तप होता है उसको भूत प्रेत क्या कर सकते हैं। तपस्वी आदमी को भूत प्रेत का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसकी ईश्वर रक्षा करते हैं। जिसका नाम जप रहा है उसकी रक्षा वो करते हैं। उसका तेज बल इतना होता है, उसको कुछ नहीं करते। वो लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृतांत सुनाया। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का कि मेरा पुत्र पिशाच हुआ और गंधर्व कन्याएं जो है ऐसा ऐसा कुछ उनके साथ था। कहा कि हे मुनीश्वर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालक को निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया। अब लोमश ऋषि तपस्वी लोग, उसके सामने भूत प्रेत पिशाच डायन इनका कोई असर नहीं। ऐसा वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूं, जिससे इनका श्राप आपस का विलीन हो जाए। यानी कि श्राप भी समाप्त हो सकता है अगर उस चीज से प्रायश्चित किया जाए। कुछ अंश तो भोग ही लिया उन्होंने, लेकिन ये खत्म हो सकता है अगर प्रायश्चित करें ईश्वर के चरणों में आके। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शंकर भगवान की जय। आइए 20वां अध्याय। वेद निधि कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। जिसको श्राप भोगना पड़ता है ना, पता उसको चलता है कि मैं भोग रहा हूं। कहते श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें। बोल शंकर भगवान की जय। ये माघ स्नान जो है इसकी इतनी बड़ी महत्ता कही है बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, इसीलिए लोग माघ में स्नान करते हैं। माघ में जाकर तीर्थ स्थान पर अच्छी जगह पर जाकर स्नान करते हैं कि हमारे प्रायश्चित करते हैं। साथ में मन और बुद्धि को निश्चित करके प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है, तभी वो सारे पाप नष्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि स्नान कर लिया और पाप नष्ट हो गया, ऐसे कैसे हो गए। अंत में ये सब श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल भी नष्ट हो जाता है, शाप भी नष्ट हो जाता है।
7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी रहमत से, ये कितनी देर से आप सभी मिलके हम स्नान कर रहे हैं। अब इस स्नान में एक चीज जरूर डालनी है कि वो बर्तन जरूर शुद्ध हो, मन और बुद्धि वाला। मन और बुद्धि में नेक विचार करके, उस ईश्वर का ध्यान करके, अंतरात्मा का ध्यान करके अगर स्नान करोगे तो सुखी हो जाओगे। यही सुख है और कहीं सुख नहीं। अगर मन में और दूसरी भावनाएं हैं और कहे चलो माघ स्नान जितनी ऐसी पूरी कारी नहीं है, कोई गल नहीं है, ऐसे नहीं। आप स्नान करके मंदिर आते हो, सब कुछ प्रसाद लेते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद फिर वही कर्म शुरू कर दे तो क्या भगवान को एक्सेप्ट है? नहीं। भगवान तो शुद्धता चाहते कि मुझे, मेरे पास जिसने भी आना है मेरा बन के आए, शुद्धता ईश्वर चाहते हैं। इस आछोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब उनकी इच्छा हुई ना कि हमारा मोक्ष कर दो, तभी उसने किया ना, मन में इच्छा जाग गई। तो स्नान करके राज, सूर्य और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान का होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए? वो शंकर भगवान की, यानी कि माघ स्नान की इतनी महत्वता है। अगर हम माघ में स्नान करके ईश्वर का गुणगान करें, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। ये ना समझो कि हम यार आते हैं, हमारा ये नहीं पूर्ण होता। वो धीरे धीरे जो है ना साबुन लगता है, जैसे बॉडी पे साबुन लगा के मैल धुलती है, इसी तरह आत्मा पे नाम का साबुन लगा के आत्मा शुद्ध होती है। नाम भजन जैसे जैसे करते जाओगे अभ्यास, आत्मा शुद्ध होती जाएगी एकदम। तो क्योंकि माया की दुनिया में बैठे हैं, गृहस्थी जीवन में बैठे हैं, कई प्रकार के हम पर इस दुनिया के प्रभाव हैं, पिछले जन्मों के प्रभाव हैं, उस प्रभाव से हम दूषित हैं। अब वो तो धीरे धीरे समाप्त होंगे। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आइए कृष्ण गाए। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राज सूर्य यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र और सोने के भूषण से युक्त दान किए। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कृषि करने वाला कार्य, दुराचारी, खेतीबाड़ी करता सी, दुराचारी सी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया, मित्रों के साथ, और भाई बंधुओं ने त्याग दिया था। उन्होंने इधर उधर घूमता हुआ, जो देवता जाते हैं प्रयाग में स्नान करने देवरूप, वहां पर उनके साथ आया। माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया उसने, माघ महीने में 3 दिन का। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण तथा राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा।
तेज रूप बल स्त्री वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उनके महात्म को क्या कहा जाए, राज सूर्य यज्ञ करने वाला, स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। अब देखो, जिन्होंने राज सूर्य यज्ञ किए, आप जो कर रहे हैं ना, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं जो माघ महीने में श्रीमद् भगवद गीता और माघ महात्म कर रहे हैं, ये राज सूर्य यज्ञ से कम नहीं है, उनसे बड़ा है यज्ञ। एक महीने का तप, 5 बजे उठ के सुबह स्नान करना, स्नान करके कदम कदम चल के ईश्वर के अपने सद्गुरु के चरणों में आना, फिर पाठ को सुनना, कीर्तन भजन सत्संग करना, ये रोज तकरीबन 1 महीने तक आपका सुबह शाम नियम है। ये उस नियम से, उस राज सूर्य यज्ञ से बड़ा, बोल शंकर भगवान की, ऐसा यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है आपका। आप धन्य हैं कि ईश्वर की शरण में बैठे, अपने सतगुरु की शरण में बैठे हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य है नहीं। आप साक्षात, ये पर्दा सिर्फ दुई का है। पर्दा सिर्फ किस चीज का है कि हमारे अंदर कई तरह के विकार हैं, उस चीज का पर्दा है। अगर विकार आज निकल जाए तो समझ लो आप सब अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हो उसको, ऐसी कोई बात नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। यहाँ पर बहुत ही अच्छा श्लोक है कि राज सूर्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर। यहाँ पर भी स्वर्ग का सुख है कि दुखों से रहित हो जाना, यहाँ रहते हुए ये भी है। कहते ये भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है जो राज सूर्य यज्ञ करता है, यानी कि उसका भी मोक्ष हो जाता है। यानी कि मनोकामना पूर्ण करके फिर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। शर्त यही है कि वो ईश्वर का ध्यान रखता रखे। गंगा और जमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों को नष्ट हो जाता है, उसका स्पर्श जिसको लगे। अधिक क्या कहे, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। कहीं भी पाप कर लो आप, और जब माघ मास में स्नान करोगे तो उन पापों का नाश हो जाएगा। बशर्ते कि आपका ये ध्यान होना चाहिए कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं इसलिए मेरे पापों का नाश हो जाए। यानी कि उस जीव को फंसा के रखना, उस बात को मन और बुद्धि के अंदर फंसा के रखना कि मेरे अंदर प्रायश्चित की भावना रहे। बस इतना ही करना है, अपने सारे पापों का नाश, सुख की प्राप्ति। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुना था। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। वही पिशाच की बात चल रही है, उससे इनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण, उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहां का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किलपत्य से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुनः जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी, और वह वन चेतर रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था।
वह लक्ष्मी के वरदान से पैदा हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता। अब देखो पावर किसके पास होती है? जो आत्मा को स्थिर रखे, आत्मा को इधर उधर ना भटकाए, एक दूसरे की बातों में ना लगाए कि वो ऐसा दा बंदा ही, वो इस तरह ही है। क्या जरूरत है किसी का ध्यान करने की? आप अपने आप को सुधार लो। किसी को सुधारने की क्या जरूरत है? अपने आप को सुधार। वो अपने कर्मों से अपने आप सुधर जाएगा। तुम अपने कर्म देखो, आत्मा को स्थिर करके रखो, तब जाके बात बनेगी। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान की जय। हम जितने भी सभी जीव बैठे हैं, मैं दिल से कह रहा हूं ये बात, क्योंकि ईश्वर के चरणों में बैठ के झूठ नहीं कहना चाहिए। पाप लगता है, दोष लगता है इस चीज का। अगर हम सभी जितने भी भजन करने वाले लोग ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के भक्त हैं, बैठे रहें और एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा प्रभाव बने, तो ईश्वर भी हम पर खुश होगा। एक दूसरे से वैर विरोध समाप्त करके, ये नहीं कि ये पाठ कर रहा है इसके पास क्या है, या वो बैठा है पता नहीं क्यों आता है उसके पास क्या, ऐसी बातों को भूल कर तो ईश्वर साक्षात आपको कृपा करते आपको। अब कृपा कैसी? आपकी मन और बुद्धि के अनुसार कृपा करते ईश्वर, ऐसा हो। क्योंकि आपस में जो प्रेम है, प्रेम में प्रभु है। प्रेम करने में जो प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रभु आ जाता है उसमें। कहता है नहीं नहीं नहीं, यहां पर प्रेम की वर्षा होती है तो प्रभु को आना पड़ता है, प्रेम वश प्रभु को आना पड़ता है। बोल शंकर भगवान। जैसे सुदामा 5 दिन भूखा रहा तो माता रुक्मिणी ने कृष्ण को भोजन जैसे गुटकी मुंह में डालते डाले तो हाथ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसको पता था कि मेरा भक्त भूखा है, मेरा भक्त भूखा है। यानी कि वो जहां भी है ईश्वर हमारा अंतरात्मा जहां भी वास कर रही है विराट रूप में, उसको पूर्णतः पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर की भावना क्या है। ये मत सोचो कि हम लोगों से छुपा लेंगे अपनी भावना। भावना नहीं छुपा सकते हम ईश्वर से। ईश्वर को पता है हम तब तक दर्शन नहीं जब तक विकार है, हमारे अंतरात्मा में विकार है तब तक दीदार है। वो शंकर भगवान की वो सदैव आत्मा को स्थिर रखता। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु यानी कि उसके लिए सारा सामान था। गर्मी में सूरज को देखना वो एक बराबर है, बारिश में बाहर बैठे रहना एक बराबर है। हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता, तीनों पैर संध्या, तीनों कालों में सुबह दोपहर शाम। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीता था और सच बोलने वाला था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था, यानी कि तोड़ के नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देता था। किसी वृक्ष को जो गिरे हुए हैं पत्ते या फल उन्हीं का ही सेवन करता था। बोल शंकर भगवान की। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई, बाहर नजर आती थी हड्डियां। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। अब भगवान ने जितनी मर्जी आयु लिखी हो
अगर आप उसी की तरफ तप करते रहते हैं, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता भगवान आपके प्राण नहीं ले सकते, क्योंकि आप तो स्तुति कर रहे हो ना। आत्मा और शरीर से एक हो चुके हो, किसी चीज का विकार नहीं आपके अंदर रहा, तो उम्र का कोई सौदा नहीं होता। ये बात बड़ी कठिन है, लेकिन है सत्य, सच बात है, लेकिन है कठिन। बोल शंकर भगवान की। कहते 50,000 वर्ष बीत गए, तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। अब कोई पीछे पावर रखता हो, वो वरदान दे दे, उसी से सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, उसी से विकारों का नाश हो जाता है। आप सतगुरु के आगे ये छोटा मत समझना। ये किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो ये मत समझ लेना कि ये ब्रह्म नहीं है। ईश्वर कहीं भी पैदा हो सकता है। ईश्वर बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर में भी पैदा हो सकता है और गरीब के गरीब घर में भी आ सकता है। तो आप अपनी भावना को उसकी शरण में रखो कि मुझे अपनी शरण में रखना। आपके सब विकार वो ही नष्ट कर देगा, क्योंकि जब उसका आशीर्वाद हो तो वो क्या नहीं बना सकता आपको, तीनों लोगों का राज दे सकता है आपको। अगर आपका विकार से मन से उसकी शरण में हो तो बहुत कुछ बना सकते हैं ईश्वर आपको। कहते दधीची ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। स्तुति सुनकर गरुड़ पर चढ़कर। अब देखो, भगवान विष्णु कोई और था जो बाहर से चढ़ के गरुड़ पर चढ़ के उसके पास है ना। उसकी अंतरात्मा के अंदर जो विष्णु था वही गरुड़ को साथ लेकर उसके सम्मुख प्रकट हुए, क्योंकि देखना इसको है और किसी को नहीं देखना। ये वहम निकाल देना कि और कोई भगवान आएगा आपके पास। तपस्या करो, गुरु की बात मानो, उसको इष्ट समझ के हे ईश्वर मुझे मेरे दीदार करा दे, आपकी शक्ल में मुझे मेरे दीदार हो जाने चाहिए। ये शंकर जी की शक्ल, जो भी आपका इष्ट है किसी तरीके से, तो वो दीदार करवा देंगे आप। कोई ना कोई ऐसा आपका तप काम कर जाएगा, क्योंकि ईश्वर की शरण में हो तो वो स्तुति खुश होकर आपकी स्तुति से ईश्वर आपको दीदार दे देंगे। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आ गए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा सब रूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदार हुआ उसको, चतुर्भुजी रूप में दर्शन हुए तो आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद ना रखा। जब शरीर को ही नहीं याद रखा तो भगवान तो अपने आप ही दर्शन देंगे। भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। भगवान से कौन छुपा, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका देवताओं को भी दर्शन दुर्लभ हो गया है। मुझको भी और क्या चाहिए कि आपके दीदार हो गए। देवता तक आपके दर्शन नहीं कर सकते, मुझे आपके दीदार हो गए, और मुझे क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, ये प्रार्थना। क्या बात, ईश्वर के आगे ये प्रार्थना की कि मैं सदा ही आपकी भक्ति के आगे लगा रहूं। ईश्वर की भक्ति जिसने मांगी है उसको ईश्वर की क्या कृपा नहीं होगी, होगी, पक्की होगी।
चाहे विकार भी साथ हो, विकार वो निकाल देगा, क्योंकि उसने भक्ति मांगी है, भक्ति देगा, विकार निकाल के ही देगा ना। ना निकालो अपने विकार, आते रहो उसकी शरण में के मुझे अपनी शरण में रखो, अपने आप विकार निकाल देंगे। वो शंकर भगवान की कहते मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उनके वचन सुनकर कहने लगे ऐसा ही, क्योंकि भगवान को आपके वचन का पालन करना है, ये ध्यान रखना। आपके अंदर जो भगवान है अंतरात्मा, उसने जो आवाज दी है उसके वचन का पालन करना, क्योंकि कर्म आपका है, चाहे अच्छा है या बुरा है। बुरा कर्म भी है तो कहते जा कर ले ये कर्म, जा इसका भोग भी तुमने भोगना है, वो ईश्वर से जुदा। जो ईश्वर के साथ बात है कि मैं आपकी शरण में लगा रहूं, तो कहा उसने कि जा ऐसा ही होगा। जब उसकी शरण में होगा तो निर्विकार रह के ही होगा ना, ईश्वर अपने आप निकाल देता है विकार। ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, करते रहो, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अब बाधा की बात आ गई कि जब ईश्वर की शरण में आ गए आप, तो आपको क्या कोई भूत प्रेत बाधा दे सकता है? नहीं। ईश्वर की शरण में आओ, ऐसा लोग करने वाले को वो नष्ट कर देता है ईश्वर। जो ईश्वर की शरण में आए उस पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोने का असर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जिसने एक बार कह दिया ना मैं आपकी शरण में हूं और निष्पाप होकर आए, मैं देखता हूं कौन सा भूत प्रेत आता है उसके पास, कोई नहीं आ सकता, स्वयं वापस चला जाएगा जिसने भी विकार किया। क्योंकि ईश्वर की शरण में आने वाले को कौन दुखी कर सकता है? कोई भी नहीं। वो शंकर भगवान है कि जो मनुष्य, अब हम सब की बात आती, तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, ये जो पाठ आपने सुना पढ़ा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, ऐसा भगवान ने सुनेगा। ये स्तोत्र जो पढ़ेगा सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे, यानी कि सर्वश्रेष्ठ उसके धर्म कार्य होंगे। कौन बाधा मान सकता है उसको? कोई नहीं विकार मान सकता। उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे, उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। और शंकर भगवान की ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।